दानिश इकबाल जी, दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है, सिर्फ यही, या लालू प्रसाद यादव जी के पास कुछ ठोस है, कुछ आधार है, कुछ तर्क है? जी, जैसा कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी ने जब भी कोई बयान दिया है तो उसके पीछे बहुत ही तथ्य छुपे रहते हैं। जो अभी मौजूदा सरकार की जो हालत है, जो अभी तमाम हिंदुस्तान के सारे लोग जो देख रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण है अयोध्या की सीट। जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने भाजपा को उनकी असली औकात दिखाने का काम किया है। दानिश जी, एक मिनट रोकूं आपको। दानिश जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शब्दों का चयन प्लीज, और सभी से निवेदन है, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं। और प्लीज दानिश जी, बहुत शब्द हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, प्लीज। नहीं, कोई औकात नहीं सर, प्लीज माफी चाहता हूं आपसे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात, प्लीज। तरीके से भाजपा ने बड़बोलेपन का सबूत दिया था कि अब की बार 400 पार। उनको खुद अपने बहुमत सिद्ध करने में 33 सीट वो पीछे छूट गए। और अगर आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी अगर ये बयान देते हैं तो इस बयान के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई है। क्योंकि आप जब देखिएगा सदन में, जिस तरीके का पहले का सदन में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है, जिस तरीके से उनका रौब रहता था, जिस तरीके से वो बात कहते थे, आज उसी सदन में एक कोना में बिल्कुल सर झुका करके वो अपने विपक्षी पार्टियों की बातें वो सुनने पे मजबूर है। और कहीं ना कहीं आज जो लालू यादव जी ने जो बोला है कि अगस्त तक ये सरकार गिर जाएगी, तो हो ना हो ये सरकार जरूर गिरेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमने आपसे दानिश जी ये पूछा था कि कोई तर्क है, कोई ठोस सबूत है, ये तो दिल बहला रहे हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक रिएक्शन ले लूं। मैं आपसे ठीक है सर क्षमा, आपकी बात पूरी हो गई। मैं फिर से आता हूं दानिश इकबाल जी आपके पास। डॉक्टर जफर, याद कीजिए, अमित शाह आपके नेता ने कहा था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद। डॉक्टर जफर, याद कीजिए, नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर जफर, कभी ऐसा होता है कि आप जनता के बीच जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, जनता पूछती हो हम भरोसा करें तो किस पर करें? क्या सिर्फ सरकार चलाने के लिए वो नीतीश जो नरेंद्र मोदी का जबरदस्त विरोध किया करते थे, कोविड के टाइम पे कह दिया था कि मोदी आए तो ना रिसीव करने जाऊंगा, ना 1 रुपया उनसे लूंगा, उनसे हाथ मिला लेना, उनके साथ सरकार बना लेना, डॉक्टर जफर, ये देश की जनता को किस तरह का संदेश? देखिए, इस बात में सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी ने एक दो बार एक पार्टी से हाथ मिला के फिर दूसरी पार्टी से हाथ मिलाया, ये देश और दुनिया सब जानती है। लेकिन इसके पीछे, जैसे अभी आप वो कह रहे थे कि इसके पीछे एक लालू यादव जी को बहुत सारी बातें मालूम है, वो सारी बातें जो नीतीश कुमार जी को मालूम है, तभी नीतीश कुमार जी मजबूरन जो है उन्होंने अपना पाला बदला और एक स्थिर सरकार देने के लिए, देश को स्थिर सरकार और देश को वैसे जो उन्होंने देखा था कि यूपीए के समय में किस तरह से देश को लूटने का काम हो रहा था, जिस तरह से स्कैम्स हो रहे थे, और दुनिया जानती थी कि सरकार नहीं, सरकार ऑफ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स है। ये मैं नहीं कह रहा, वो तो दुनिया के न्यूज़पेपर में आ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ऐसा कभी आपने किसी सरकार के बारे में सुना? नहीं सुना। लेकिन उस वक्त के 2013 के न्यूज़पेपर दुनिया में छानिएगा तो आपको इस तरह की बातें मिलेगी। जिस तरह का समीकरण बन रहा था, शायद नीतीश कुमार को इस थोड़ी बात समझ में आई होगी और उन्होंने सही फैसला लिया, और इस फैसला ये लिया, देश हित में फैसला लिया, प्रदेश हित में फैसला लिया, जनता के हित में फैसला लिया, और जनहित में फैसला इनका जो है वो सही साबित हुआ। और मेरे ख्याल से कभी कभी नेताओं को और पार्टियों को जनहित में अपने जो किए वादे को तोड़ना पड़ता है, लेकिन जनहित का ख्याल रखना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी वापस आए तो उनका स्वागत हमारी पार्टी ने भी किया, और नीतीश कुमार जी ने भी जब मन बदला तो जनहित में ही मन बदला, और मेरी पार्टी ने भी जनहित में ही फैसला लिया। जहां तक लालू यादव जी की बात है, अब बड़बोलापन और ये सब जो ये कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जनता खुद से देख रही है। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि
ये औकात वौकात इस तरह की बातें जो आप सही रोका उनको आपने, इस तरह की ओछी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सरकार 5 साल पूरे मुस्तैदी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में काम करेगी। दानिश जी, दानिश और दानिश हमें- दानिश भाई, दानिश भाई नहीं, आपको किसी ने और नहीं रोका हमें था। नहीं किसी- नहीं प्लीज, हमें किसी दानिश जी चीज आप का- प्लीज मत बोलिए, वरना मुझे मजबूरन सभी का ऑडियो बंद कर। नहीं 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 सर, एक एक रिएक्शन सब ले लें, 6 मेहमान हैं हमारे साथ, एक एक प्लीज मत बोलिए, आप लिख लीजिए, आपको जरूर मौका देंगे, पूरा समय मिलेगा। अपनी बात डॉक्टर जफर पूरी कीजिए प्लीज। तो प्लीज रोकिएगा नहीं प्लीज। मैं ये कह रहा हूं 5 साल पूरे सरकार चलेगी, अच्छी सरकार चलेगी, बहुत सारे जो बचे हुए काम ठीक है सर, है आज विकास के, वो डॉक्टर काम जफर होंगे। बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक 5 साल होगा, इसलिए ठीक कि एक लास्ट बात समाप्त करता कीजिए, हूं, जिस तरह से 10 साल में जो आपको ये ट्रेन जब ट्रेन चलाने के लिए पहले ट्रैक बिछाना पड़ता है, 10 सालों तक इस देश में जो जितने काम हुए, बहुत सारे काम जो है सालों साल से अटके, तो उसको पूरा काम किया। अब तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी, ट्रेन दौड़ेगी, जो पटरियां बिछाई है हमने 10 साल में, और विकास की गंगा बहती रहेगी। ठीक है डॉक्टर जफर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपने कहा कि भ्रष्टाचार जबरदस्त था, तो नीतीश कुमार तो वही आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और खुद मुख्यमंत्री थे, और तेजस्वी उनके उप मुख्यमंत्री थे, इसी तरह गुजरात में, इसी तरह असम में। ये बात समझ में नहीं आती है डॉक्टर जफर, जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो आपके साथ आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी, नेता कैसे बन जाते हैं, है ना। मैं ये एक रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ रहा था सर, आगे ये क्लैरिफाई जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं जवाब दे दूं अगर नहीं, अभी बोले नहीं, तो अभी 2 नहीं सेकंड सर, में एक जवाब दे रिएक्शन दूं। ले लें, एक रिएक्शन ले लें उसके बाद, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा सर कि वो भ्रष्टाचारी आपके बीजेपी में आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता कैसे बन जाते हैं, सब दाग कैसे धुल जाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर साहब, आपके नेता कहते हैं उन्होंने हमारा दफ्तर तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ देंगे। तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप तो आप बीजेपी पर लगाते थे, आप भी करने लगे, राहुल गांधी ये कहने लगे, और 2 लोग हैं। डॉक्टर अजय, क्या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत हो रही है? क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं? क्या वो नाराज हैं? अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है सीधे से, तो फिर क्या आप भी ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं? 2 बातें हैं। एक तो राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है, अंसारी जी, आपने देखा लोकतंत्र के इस मंदिर में, भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चलने वाला देश, उसमें जनता के मुद्दों पर भाजपा एड्रेस बेशक ना करे। अब तो हालत ये हो गई कि वो धीरे धीरे प्रमुख विपक्षी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके दफ्तर पर जाकर के सरेआम हमला करती है, और पुलिस की उपस्थिति में यह हमला होता है। डबल इंजन की सरकार जहां केंद्र और राज्य वहां पे भाजपा की सरकार है। हमारे नेताओं ने निश्चित तौर पे ईमानदारी से उस जिस तरह से प्रहार किया गया हमारे कार्यालय पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आने वाले समय में यदि ये डराना चाहते हैं तो ये गलतफहमी में ना रहे, हमारे बब्बर शेर करता है, हम लोग सब बब्बर शेर हैं, हम इनके इस जो भभकी दे रहे हैं इससे हम लोग डरने वाले नहीं। गुजरात की जो परिस्थिति है सबने देखा है किस तरह लगातार, अभी जब बारिश हुई तो क्या हालात थे, इससे पहले मोरबी का पुल देखा हमने, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में वहां एकदम हालत खराब है। कम से कम 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के उस प्रदेश पर कर्ज है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, और अब जो वहां सरकार चल रही है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। तो इन कारणों से वहां के लोग जरूर इस बार कांग्रेस को सहयोग करेंगे, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तोड़ने का मतलब सरकार का जो घमंड है उस घमंड को हम तोड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम सरकार बनाएंगे। 10 सेकंड, जिस तरह से आपने लालू प्रसाद जी ने जो बात रखी है, लालू प्रसाद जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। जिस तरह की परिस्थिति इनके अंतर्विरोध इनके अंदर में है, अभी जैसे मंत्री बनाया अजीत पवार जी ने क्या कहा, उन्होंने मंत्रिमंडल में सहयोग शपथ लेने से मना कर दिया। आजसू जैसे छोटे छोटे दल जो हैं वो चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, अभी तक उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे अंतर्विरोधों के साथ साथ जहां तक आपने नीतीश कुमार और नायडू साहब की बात की है, यह भी सच है, इन दोनों के जो वैचारिक आधार थे और जो चुनाव के पहले जो उनके एजेंडे थे, उन एजेंडे पर अभी राजीव भाई बताएंगे कैसे उन्होंने राष्ट्रीय अपनी जो उनकी बैठक हुई उसमें कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या तय किया, क्या प्रधानमंत्री जी उनको लागू कर पाएंगे, आर्थिक पैकेज या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था राज्य को दे पाएंगे, जातीय जनगणना करा पाएंगे। जो नायडू साहब का जो एजेंडा है
कि धार्मिक तौर पे मुसलमानों को आरक्षण देने का क्या उससे जफर भाई सहमत होंगे? यदि होंगे तो बात अलग है, नहीं तो ये अंतर्विरोध से ही ये सरकार गिर रही है और आत्मविश्वास इनका दिख रहा है। ये लोग अब नहीं बोल पा रहे हैं, हालत है खराब है। देखिएगा जो मुद्दे विकास के उन्होंने कहा है, हाँ 10 साल में इन्होंने वाकई बड़ी रेल चलाई है, महंगाई की रेल चला दी, बेरोजगारी की रेल चला दी, पूरा देश देख रहा है, लोग परेशान है, गरीब को और गरीब बना दिया, इतनी तेज गति से विकास किया। ये सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द इसका निर्णय पुनः इनके लोग के अंतर्विरोध से सरकार गिरेगी और जनता पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे। धन्यवाद डॉक्टर अजय। राजीव रंजन जी, राजीव जी थोड़ा सा पीछे हम आपको ले जाना चाहते हैं। फिर से वही बात है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी, वो चिराग पासवान 2000 में जिन्होंने आपके विरोध में उम्मीदवार खड़े किए, आपको भारी नुकसान पहुंचाया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के चिराग से भी बड़े विरोधी, शपथ ले ली पगड़ी नहीं उतारूंगा। कैसे राजीव जी आप देश की जनता के, बिहार की जनता के सामने जाते हैं? क्या ये संदेश नहीं जाता कि सिर्फ सत्ता के लिए हम किसी से भी मिल जाएंगे और सब की बुरी बातें, हमारा विरोध, उनका विरोध सब भूल जाएंगे? कैसे जनता को आप आश्वस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात है सैयद भाई, हिंदुस्तान के गठबंधन राजनीति में ऐसे उलटफेर अप्रत्याशित नहीं है। आपने जनता दल यूनाइटेड की चर्चा की, मैं इस पैनल में बैठे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को भी देख रहा हूं। इनके अलायंसेस कितनी बार बने और कितनी बार बगैर अलायंस के एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़े, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जफर इस्लाम साहब ने क्या कहा, लेकिन शायद उसकी व्याख्या करने में या तो आपसे चूक हुई या जो उन्होंने नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, वो असहज थे सरकार में कुछ मंत्रियों के कार्य से, और दुर्भाग्य से वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लेकर के उनकी असहजता बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही थी, तो उन्होंने फैसले लिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय राजनीति में अन्य मुख्यमंत्रियों के फैसले से नीतीश कुमार जी की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है कि लालू जी किसी अलायंस के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं अपने बेटे की ताजपोशी के, अखिलेश यादव जी की समस्या, मुलायम सिंह जी के समय में अखिलेश यादव जी उनकी समस्या हो सकते थे, कांग्रेस के भी कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में एक तरह से मैं कहूंगा काजल की कोठरी में रह करके भी खुद को बेदाग रखा है, और उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में नहीं लगा, और न ही परिवारवाद को उन्होंने प्रोत्साहित किया। भारतीय राजनीति में ये दो ऐसे मानदंड हैं जो अन्य किसी भी राजनेता से नीतीश कुमार जी को अलग करते हैं। तब आप कहेंगे फिर फैसले उन्होंने क्यों किए? तो 2 दशक के इस दौर में नीतीश कुमार जी लगभग 17 वर्ष एनडीए के साथ रहे। जब वो असहज होते हैं उस समय उन्होंने फैसले लिए, लेकिन अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी की सभाओं में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्होंने 2 टूक कहा, वो एनडीए के एक अभिन्न अंग हैं और एनडीए के साथ पूरी जिंदगी वो काम करेंगे। अब कांग्रेस की ओर से जो 2 बातें कही, क्योंकि आपके पैनल में नायडू साहब नहीं है, नीतीश कुमार जी है, और इन्होंने 2 सवाल खड़े किए। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात हम करते हैं या हम स्पेशल पैकेज की बात करते हैं जी, 9th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आरक्षण के बिहार फॉर्मूला की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो लगते बहुत ही मुश्किल जरूर हैं, लेकिन जब हम इरादा तय कर लेंगे तो संसाधनों के अभाव से उपजा हुआ जो ये असंतुलन इस देश में, विकास के कई द्वीप बने और दूसरी तरफ पिछड़ते हुए राज्य, इनके बीच का फासला तय करना भी आसान काम नहीं होगा।
लेकिन इसे करना होगा इसलिए कि इस देश की आबादी में अगर हमारा 8.5% का योगदान है तो देश की जीडीपी में भी हमारा योगदान 8, 8.5, 9% के आसपास पहुंच सके, इसके लिए सक्षम इस राज्य को बनाने के लिए हमें जो भी बातें कहनी है हम कहते रहे हैं और निसंदेह वार्ता चल रही है। हमारा ठीक है। जो प्रस्ताव है वो पहले से ज्यादा लचीला है, ठीक है इसमें राजीव। गुंजाइश है और मुझे लगता है इसका तार्किक समाधान होगा।